Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। NTA सेटअप्स पैनल। NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हिंदी में इसका मीनिंग होता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक, तो NTA सेटअप्स, NTA ने गठित किया है अ पैनल। देखिए यहाँ पर पैनल चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक, पैनल जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए पैनल से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। ठीक, और पैनल का सिनोनिम होता है कमेटी। तो NTA जो है उसने एक पैनल जो है वो गठित कर दिया है। सेटअप मीन्स गठित कर दिया है किस पर? ऑन नीट एलिगेशंस। जो नीट पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, एलिगेशन में होता है आरोप। ठीक, एलिगेशन में होता है आरोप। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। ठीक, तो नीट पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कि पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक पैनल कहें या एक कमेटी जो है वो गठित कर दी है। अब देखिए यहाँ पर कामा लगा करके फिर लिखा गया है रूल आउट आ रीटेस्ट। अब देखिए जो रूल्स आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है पूरी है, रूल आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, यहाँ पर जो है कामा लगा हुआ है। ठीक, इसके बाद जो लिखा गया है वो रूल आउट है। तो NTA के लिए ही यहाँ पर दूसरी वर्ब जो आई हुई है वो है रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को खारिज कर देना। तो NTA जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसने खारिज कर दिया है आ रीटेस्ट कि नीट का टेस्ट दोबारा हो। ठीक, उसको जो है NTA ने खारिज कर दिया है। तो रीटेस्ट के लिए जहाँ पर भी री लग जाता है उसका मतलब होता है पुनः, मतलब कि दोबारा। तो दोबारा टेस्ट कराने से NTA जो है उसने मना कर दिया है या खारिज कर दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर नोट डाउन करने वाली क्या बात है, रूल आउट की मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए। रूल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसमिस कर देना, मतलब खारिज कर देना। तो पहला इसका मीनिंग लिख लीजिए रूल आउट का, डिसमिस करना। दूसरा लिख लीजिए रिजेक्ट करना, रिजेक्ट मीन्स भी होता है खारिज कर देना। फिर तीसरा सिनोनिम लिख लीजिए डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड भी होता है खारिज कर देना, किसी चीज़ को मानने से मना कर देना। तो रूल आउट के सिनोनिम या उनकी मीनिंग लिख लीजिए। रूल आउट फ्रेजल वर्ब होती है, तो डिसमिस हो गया, रिजेक्ट हो गया, डिसरिगार्ड हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, ये सब जो है रूल आउट के सिनोनिम हो, सॉरी मतलब मीनिंग हो गई। फिर दूसरी फ्रेज आई हुई है सेटअप। सेटअप मीन्स होता है कॉन्स्टिट्यूट करना, कोई चीज़ गठित करना। इसके मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब कोई चीज़ गठित करना या फॉर्म करना। फॉर्म मीन्स होता है किसी चीज़ को गठित करना। कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को बनाना या गठित करना। ठीक, कंस्ट्रक्ट। एक ऑर्गेनाइज भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। तो आपको दो फ्रेजल वर्ब यहाँ से मिली आपको। पहली है सेटअप। सेटअप की मीनिंग होती है किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करना, किसी चीज़ को गठित करना। ठीक, कॉन्स्टिट्यूट करना, फॉर्म करना, कंस्ट्रक्ट करना, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। और पैनल का सिनोनिम होता है कमेटी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। NTA सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है सेटअप। अब देख लीजिए एक बार फ्रेजल वर्ब क्या होती है। फ्रेजल वर्ब एक फिक्स वर्ब होती है। ठीक, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक या फिक्स वर्ब होती है, इसके साथ कोई एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। एक वर्ब होती है उसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो सेट यहाँ पर मेन वर्ब है, अब जो है वो प्रीपोजिशन है, तो पूरी बन गई फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसमें यस लगा हुआ है क्योंकि NTA सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर पैनल से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा क्योंकि कमेटी या पैनल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होते हैं। सॉरी हमेशा नहीं, मतलब यहाँ पर काउंटेबल नाउन होते हैं, पैनल भी होते हैं, पैनल्स भी होते हैं, एक से अधिक भी होते हैं। तो यहाँ पर पैनल लिखा गया है इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। आन जो है प्रीपोजिशन है। नीट एलिगेशंस, नीट एलिगेशंस जो है ये कंपाउंड नाउन है और एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए रूल आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक, और रूल आउट में जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर रूल है, क्योंकि रूल में एस लगा हुआ है, मतलब कि सब वर्ब सिंगुलर आई हुई है,
तो रूल आउट जो फ्रेजल वर्ब रूल आउट में रूल जो वर्ब आई हुई है वो एनटीए के लिए आई हुई है। तो एनटीए रूल आउट, एनटीए ने खारिज कर दिया है। आर्टिकल ए जो है वो रीटेस्ट के लिए आया हुआ है। रीटेस्ट मीन्स किसी टेस्ट को पुनः कराना, दोबारा कराना, उसी बोलते हैं रीटेस्ट कराना। तो एनटीए जो है, एनटीए के लिए वर्ब रूल आई हुई है, उसमें यस लगा हुआ क्योंकि एनटीए सिमिलर है, इसलिए वर्ब भी सिमिलर आई हुई है। आर्टिकल ए जो है वो रीटेस्ट के लिए आया हुआ है, क्योंकि टेस्ट जो है काउंटेबल नाउन होता है, टेस्ट भी होता है, टेस्ट भी होता है। यहाँ पर अगर टेस्ट लिखे होते तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, क्योंकि सिमिलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है। जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें डिटरमाइनर में काउंट किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 से 2 प्यारे कमेंट कर दीजिएगा। आपको जैसा भी लगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो हो सकता है आपके फ्रेंड को या कोई भी जो आपकी क्लोज फ्रेंड हो उसको समझ में आ जाए, तो उसे भी आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर आप रिकमेंड करेंगे तो चैनल जो है वो ग्रो करेगा, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोगों के ही भरोसे है। क्योंकि यूट्यूब जो है इस चैनल को बहुत ही कम प्रमोट करता है, 270 370 इस तरीके से इंप्रेशन जाते हैं। मतलब कि 270 लोगों के पास यूट्यूब भेज रहा है। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल एकदम डंप हो जाए, मतलब इसकी जो रीच है वो कम हो जाएगी। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, जो एनटीए है उसने गठित किया है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स गठित करना, अ हाई पावर्ड कमेटी, एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है एनटीए ने। अब यहाँ पर देखिए कमेटी की स्पेलिंग जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जो मिस स्पेल्ड वर्ब होते हैं उसमें कमेटी की कई बार स्पेलिंग पूछी गई है, तो उसमें नोट डाउन करने वाली बात है या याद रखने वाली बात है कि कमेटी में डबल एम होता है, डबल टी होता है और डबल ई होता है। ठीक, और कमेटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होती है। ठीक, तो कमेटी में डबल एम होता है, डबल टी होती है, डबल ई होती है। बाकी सी सिंगल है, ओ सिंगल है और आई भी सिंगल है। तो इस तरीके से इसे आप याद कर सकते हैं। डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होती है, और सी ओ आई जो है वो सिर्फ एक बार यूज की गई होती है। तो जो एनटीए है उसने एक हाई पावर्ड कमेटी जो है उसका गठन कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूट में होता है सेटअप कर देना, गठन कर देना। कमेटी की विशेषता बताई गई है। हम सभी जानते हैं लीड, LEAD, लीड में होता है नेतृत्व करना। ठीक, इसी की सेकेंड फॉर्म होती है लेड, थर्ड फॉर्म भी होती है लेड। अब यहाँ पर कमेटी के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लेड लिखी गई है। ये जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है लेड। ठीक, तो लेड बाई जो कमेटी है उसका नेतृत्व किया जाएगा। लेड बाई में होता है नेतृत्व करना। यहाँ पर लीड की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। लीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी गई लेड बाई, नेतृत्व किया जाएगा। कमेटी की जो अध्यक्षता है की जाएगी या नेतृत्व किया जाएगा अ फॉर्मर यूनियन पब्लिक सर्विस चेयरमैन, जो यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन। फॉर्मर मीन्स होता है पास्ट या प्रीवियस, नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्मर मीन्स होता है पास्ट, मतलब जो पहले रह चुके हैं, या प्रीवियस, ठीक, पूर्व से बोलते हैं। ठीक, तो फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन के द्वारा जो है इस कमेटी का नेतृत्व किया जाएगा या उसकी अध्यक्षता की जाएगी। किस लिए? टू लुक इनटू, लुक इनटू मीन्स जांच करने के लिए। लुक इनटू जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट करना, टू प्रोब, टू प्रोब, टू रिसर्च, ये सब इसके मीनिंग्स हो जाएंगे। ठीक, तो लुक इनटू मीन्स होता है किसी चीज़ की जांच करना। जो यूपीएससी के चेयरमैन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई जाएगी वो जांच करेगी। लुक इनटू मीन्स जांच करेगी। किसकी जांच करेगी? द ग्रीवेंसेस, जो ग्रीवेंसेस आई हुई हैं। ग्रीवेंसेस मीन्स जो शिकायतें आई हुई हैं। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें। जो शिकायतें आई हुई हैं उनकी जाँच करेगी ये कमेटी। To look into the grievances around the National Eligibility Cum Entrance Test 2024। जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट है नीट 2024 है, उसके चारों तरफ, अराउंड मीन्स चारों तरफ जो समस्याएं आई हुई हैं, मतलब कि जो उसके रिजल्ट घोषित किए तब से जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, जो भी ग्रीवेंसेस आई हुई हैं, उनकी जांच करेंगे। 1 सेकेंड, गला सूख गया है। नीट 2024 द रिजल्ट्स ऑफ विच, अब यहाँ पर रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स ऑफ विच, जिसके रिजल्ट्स, मतलब कि नीट के जो रिजल्ट्स हैं। ठीक, द रिजल्ट्स ऑफ विच जो है नीट के लिए आया हुआ है। तो जो नीट के रिजल्ट्स हैं वर अनाउंस्ड, वो घोषित किए गए थे ऑन जून 4, 4 जून को जो है रिजल्ट घोषित किए गए थे। ठीक, तो नीट के जो रिजल्ट हैं नीट 2024 के रिजल्ट हैं वो 4 जून को घोषित किए गए थे। उसी दिन जो है लोकसभा इलेक्शंस के भी परिणाम आए हुए थे।
वन सेकेंड, एक बार हम अब यहाँ पर देखिए जो ऑफ है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है। रिजल्ट्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आई हुई, रिजल्ट्स वर अनाउंस, जो परिणाम है उनकी घोषणा की गई थी। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी यूज की जाएगी तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। ऑन जून 4, 4 जून को जो है रिजल्ट्स अनाउंस किए गए थे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं ग्रामर। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब आर्टिकल ए जो है वो कमेटी के लिए आया हुआ है। हाई पावर्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। कमेटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आर्टिकल ए जो है वो कमेटी के लिए आया हुआ है। कमेटी की विशेषता बताई गई है। लेड बाई, लेड जो है यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है कमेटी के लिए। कमेटी की अध्यक्षता की जाएगी। लेड बाई में उसका नेतृत्व करना या अध्यक्षता करना। आर्टिकल ए जो है वो चेयरपर्सन के लिए आया हुआ है। फॉर्मर जो है वो एडजेक्टिव है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरपर्सन, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। टू लुक इनटू जो है फ्रेजल वर्ब होती है। लुक इनटू में होता है किसी चीज़ की जांच करना। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। ग्रीवांसेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ग्रीवांसेस में शिकायतें। अराउंड जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट जो है पूरा कंपाउंड नाउन है। 2024 जो है नाउन है। कामा लगा करके दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। द रिजल्ट्स ऑफ विच मतलब नीट, नीट के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस। रिजल्ट्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर आ रही है। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। ऑन प्रीपोजिशन है। जून 4 जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सेवरल स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत से स्टूडेंट्स हैं और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं। हैव डिमांडेड, उन्होंने मांग की है। हैव डिमांडेड में होता है मांग करना। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सी पार्टीज़ हैं। हैव डिमांडेड, उन्होंने मांग की है अ रीटेस्ट, कि जो नीट की परीक्षा होती है वो दोबारा टेस्ट कराया जाए। एलिजिंग, अब टेस्ट की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव भी होती है। तो एलिजिंग जो है ये रीटेस्ट के लिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। रीटेस्ट पे आरोप लगाए गए थे। एलिजिंग मीन्स आरोप लगाते हुए। क्वेश्चन पेपर लीक, ये आरोप लगा था कि क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गया है। इन बिहार, बिहार में, तो बिहार में है जो क्वेश्चन पेपर वो लीक हो गया है, ऐसा जो है बहुत से स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी कि जो पेपर है वो लीक हुआ है। ठीक, एलिजिंग में तथा कथित, अभी कंफर्म नहीं हुआ, सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। इसलिए जो है क्वेश्चन पेपर बिहार में लीक हुआ, इसलिए उन्होंने कहा था कि रीटेस्ट कराया जाना चाहिए। एंड कंजंक्शन है। अपोजिंग ग्रांट ऑफ ग्रेस मार्क्स। ठीक, तो जो एलिजिंग है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है रीटेस्ट के लिए। अपोजिंग भी जो है ये रीटेस्ट के लिए ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अपोजिंग, रीटेस्ट में अपोज किया गया, मतलब इसमें जो दिए गए मार्क्स उसका विरोध किया गया। अपोजिंग, विरोध करते हुए। ग्रांट ऑफ ग्रेस मार्क्स, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसका जो भी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टूडेंट्स ने विरोध किया है। अपोज मीन्स विरोध करना ग्रेस मार्क्स का। इलॉजिकली हाई स्कोर्स and an unexpected number of full marks 720 बटे 720। इलॉजिकली हाई मतलब कि इसका कोई लॉजिकल ही नहीं, इसका कोई लॉजिक ही नहीं हो सकता है कि स्कोर्स जो हैं बहुत अधिक उच्च हैं, हाई हैं, और अनएक्सपेक्टेड नंबर, और ऐसा नंबर जो कि कल्पना ही नहीं की जा सके। अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी कल्पना ना की जा सके। ऑफ फुल मार्क्स, कि पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। 720 में से 720 नंबर मिले हुए हैं। तो क्या है ये इलॉजिकली हाई है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सेवरल एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स नाउन है। एंड कंजंक्शन है। पॉलिटिकल एडजेक्टिव है। पार्टीज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हैव के बाद डिमांडेड लिखी गई है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। आर्टिकल ए जो है वो रीटेस्ट के लिए आया है। एलिजिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। आर्टिकल ए जो है क्वेश्चन पेपर लीक के लिए आया हुआ है। इन जो है प्रीपोजिशन है। बिहार पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। एंड कंजंक्शन है। अपोजिंग जो है रीटेस्ट के लिए एडजेक्टिव है। ग्रांट नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। ग्रेस मार्क्स जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इलॉजिकली में जिसका कोई लॉजिक ना हो। इलॉजिकली हाई, इलॉजिकली एडवर्ब है। हाई जो यहाँ पर है एडजेक्टिव है। स्कोर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड कंजंक्शन है। आर्टिकल एंड जो है वो अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फुल मार्क्स, यहाँ पर एंड जो है वो फुल मार्क्स के लिए आया हुआ है। सॉरी, नंबर ऑफ के लिए। वन सेकेंड, एक फ्रेज होती है अ नंबर ऑफ। ठीक, अब यहाँ पर नंबर जो है वो नाउन होता है।
इससे पहले अन लग गया, अनएक्सपेक्टेड लग गया, तो इसीलिए जो है ये पूरी फ्रेज आई हुई है एंड अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, फुल एडजेक्टिव है, मार्क्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कंसर्न्स, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। कंसर्न्स वर एल्सो एक्सप्रेस्ड, कंसर्न मीन्स जो शंकाएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसको बोलते हैं कंसर्न्स। कंसर्न्स वर एल्सो एक्सप्रेस्ड, कंसर्न्स जो है वो भी व्यक्त की गई थी। एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना। अबाउट द प्रेजेंस ऑफ 8 हाई स्कोरर्स, जो शंकाएं हैं, जो चिंताएं हैं, वो भी व्यक्त की गई थी। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना। किसके बारे में चिंताएं थी? अबाउट द प्रेजेंस ऑफ 8 हाई स्कोरर्स, जो 8 हाई स्कोरर्स की उपस्थिति है, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति जो है, उस पर जो है चिंताएं और कंसर्न्स व्यक्त की गई थी। फ्रॉम वन सेंटर, एक सेंटर से जो है 8 हाई स्कोरर्स निकले हैं, इस पर जो है चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं, वो जो व्यक्त की गई थी। क्यों? क्योंकि एक ही स्कूल से या एक ही सेंटर से जो है 8 हाई स्कोर्स निकले हैं। प्रेजेंस ऑफ 8 हाई स्कोर्स फ्रॉम वन सेंटर, एक सेंटर से, इन हरियाणा, हरियाणा में क्या हुआ, एक सेंटर बना हुआ, वहीं से जो है 8 हाई स्कोरर्स बन गए, मतलब कि उनके टोटल में से टोटल नंबर आए हुए। तो ये भी जो है कंसर्न्स जो हैं, वो चिंताएं जो हैं वो व्यक्त की गई हैं। तो कंसर्न्स हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो एडवर्ब है, एक्सप्रेस जो है मेन वर्ब है, अबाउट जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, प्रेजेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, 8 एडजेक्टिव है, हाई स्कोरस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, वन सेंटर, वन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, सेंटर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, हरियाणा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो हरियाणा के एक सेंटर से ही 8 टॉपर्स निकले हैं, 720 में से 720 नंबर लाए हैं। ये भी एक कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं। सुबोध कुमार सिंह, SKS, सुबोध कुमार सिंह, डायरेक्टर जनरल NTA, सुबोध कुमार सिंह जो हैं वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं, मतलब कि हेड हैं, DG हैं। रूल आउट, अब देखिए यहाँ पर सुबोध कुमार सिंह के लिए जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है वो है रूल आउट। सुबोध कुमार सिंह रूल आउट, उन्होंने खारिज कर दिया अ रीटेस्ट, कि टेस्ट को दोबारा कराया जाए, इसकी जो भी संभावनाएं थी उसको सुबोध कुमार सिंह ने खारिज कर दिया। रूल आउट मीन्स खारिज कर देना, कि रीटेस्ट कराया जाएगा। एडिंग मीन्स जोड़ते हुए, हमेशा इसके साथ दैट यूज किया था। एडिंग दैट, जोड़ते हुए, द ग्रीवेंसेस, जो भी शिकायतें हैं, परटेन टू, जो संबंधित हैं, ओनली 1600 स्टूडेंट्स, केवल 1600 स्टूडेंट्स से, आउट ऑफ 23 लाख कैंडिडेट्स, मतलब 23 लाख स्टूडेंट्स में से, जो 23 लाख कैंडिडेट्स थे उसमें से सिर्फ 1600 स्टूडेंट्स की जो भी शिकायतें हैं, परटेन टू में संबंधित हैं, 23 लाख में से 1600 कैंडिडेट्स की, हु अपीयर्ड फॉर, जो अपीयर हुए थे, द इंट्रेंस टेस्ट में, फॉर एडमिशन के लिए, टू मेडिकल कॉलेजेस, वन सेकेंड, टू मेडिकल, वन सेकेंड, टू मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करने के लिए टेस्ट हुए थे। ही सेड, ही जो है ये SKS मतलब सुबोध कुमार सिंह के लिए आ रही है। सुबोध कुमार सिंह ने बताया, सेड ने कहा है, बताया, द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट इन अ वीक, जो कमेटी NTA ने गठित की है, ठीक, तो कमेटी विल सबमिट, कमेटी सबमिट करेगी इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट को, इन अ वीक, सप्ताह, एक सप्ताह के अंदर जो है कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी या प्रस्तुत करेगी या पेश करेगी। तो ही जो है प्रोनाउन है सुबोध कुमार सिंह के लिए। सेट जो है मेन वर्ब है। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस है। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन का दैट जो कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाएगा। द आर्टिकल है। कमेटी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। कमेटी के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है विल है। सबमिट जो है मेन वर्ब है। इट्स जो है वो कमेटी के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव है। रिपोर्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन अ वीक जो है फ्रेजल वर्ब होती है। तो एक सप्ताह के अंदर जो है कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, ऐसा सुबोध कुमार सिंह ने बताया। फॉलोइंग रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट, रिसिप्ट मतलब कि रिपोर्ट की रिसिप्ट जो है प्राप्त होने के बाद द NTA विल टेक टाइम बाउंड एक्शन, ठीक, रिपोर्ट मिल जाए, एक बार जांच हो जाए, उसके बाद क्या है, NTA जो है लेगा, टेक मीन्स लेना, लेगा, टाइम बाउंड एक्शन, ठीक, मतलब समय सीमित कार्रवाई करेगा। विच विल नॉट अफेक्ट, जो अफेक्ट नहीं करेगी, अफेक्ट मीन्स प्रभावित नहीं करेगी, द रिजल्ट्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स, अन्य कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स को प्रभावित नहीं करेगी, मतलब कि जो जिन्होंने फ्रॉड नहीं किया है स्टूडेंट्स ने, उनको रिजल्ट्स को प्रभावित नहीं करेगी। तो फॉलोइंग रिसिप्ट, अब फॉलोइंग के बाद आर्टिकल ए का यूज किया जाना चाहिए। रिसिप्ट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ठीक, तो फॉलोइंग अ रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की रिसिप्ट प्राप्त होने के बाद जो है NTA यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, टेक मेन वर्ब है, टाइम बाउंड एक्शन कंपाउंड नाउन हो जाएगा, टाइम बाउंड एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, अफेक्ट मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, रिजल्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, अदर एडजेक्टिव है, कैंडिडेट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, आर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, एडमिशन कैलेंडर जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा, एंड जो है वो यहाँ पर फिर से कंजंक्शन है, काउंसलिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। मिस्टर सिंह के लिए जो वर्ब आई है वो सेड आई हुई। तो मिस्टर सिंह ने कहा है कि जो एक बार हमें रिपोर्ट प्राप्त हो जाए, जांच हो जाए, उसके बाद हम टाइम बाउंड एक्शन लेंगे, जिससे कि
अफेक्ट ना करे, प्रभावित ना करे रिजल्ट्स ऑफ अदर कैंडिडेट, जो अन्य कैंडिडेट्स के रिजल्ट आए जिन्होंने मेहनत से नंबर प्राप्त किए हैं उनके रिजल्ट्स को प्रभावित ना करे, अथवा जो एडमिशन कैलेंडर है, काउंसलिंग है, उसको भी मतलब वो भी डिस्टर्ब ना हो। द इशू, जो इशू है, द इशू कंसर्निंग, अब यहाँ पर कंसर्न वर्ब होती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है इशू के लिए। इशू कंसर्निंग जो संबंधित है द नीट एग्जाम, नीट एग्जाम से, इज पर्टिनेंट टू 6 सेंटर्स, वो 6 सेंटर्स से संबंधित है। जो इशू है जो नीट एग्जाम से संबंधित है वो 6 सेंटर्स से संबंधित है। एंड 1600 कैंडिडेट, और 1600 कैंडिडेट से संबंधित है। मिस्टर सिंह, जो मिस्टर सिंह हैं, एस के सिंह, टोल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन सैटरडे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सैटरडे को हुई थी उसमें उन्होंने बताया, क्या बताया, जो इशू है जो कि नीट एग्जाम से संबंधित है, ठीक, उसमें 6 सेंटर्स हैं जो संबंधित हैं उससे, फ्रॉड से, और 1600 कैंडिडेट्स हैं जो इसके पीड़ित हैं, ऐसा जो है सिंह ने बताया। 6 सेंटर एंड 1600 कैंडिडेट, 1600 कैंडिडेट। मिस्टर सिंह टोल्ड, मिस्टर सिंह ने बताया अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन सैटरडे, जो उन्होंने शनिवार को किया था, ठीक। तो मिस्टर सिंह ने शनिवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया है कि 6 सेंटर्स हैं, 1600 कैंडिडेट्स हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 से 2 प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो 1 से 2 आगे फ्रेंडों को सेंड कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आए तो हो सकता है किसी दूसरे को भी समझ में आए। आप डायरेक्टली मत बोलिए, लेकिन कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद।